हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है रेशमा शेख 8103। तो मैं पहले कहूँगी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और फिर मैं अपने सब्जेक्ट पर आऊँगी। तो दोस्तों, स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सोप है। और ये सोप होममेड है, बिल्कुल घर में मैंने इसे बनाया है और बहुत ही आयुर्वेदिक तरीके से मैंने इसे बनाया है। एकदम ऑर्गेनिक तरीके से, ओरिजिनल तरीके से मैंने ये सोप बनाए हैं। रीज़न ये है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में हम अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे कि हम अपनी बॉडी को ह्यूमिलेट करते हैं, हर उस चीज़ से बचाते हैं जैसे कि हमें सर्दी ना हो। और हम हर तरह की सिक्योरिटी अपनी बॉडी के लिए करते हैं सर्दी में, बट हम स्किन के लिए करना भूल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होती है सर्दियों में, स्किन की हानि होती है। और सर्दियाँ बहुत ही हानिकारक होती है स्किन के लिए सर्दियों में। और जैसे कि अहमदनगर का क्लाइमेट है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान की यही प्रॉब्लम है कि मौसम बहुत ड्राई होता है यहाँ का। तो दोस्तों, और किसी का तो पता नहीं, लेकिन मेरे घर में है ना, हम सबको, मतलब मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को स्किन की बहुत सी प्रॉब्लम होती है सर्दियों में। मैंने हर एक चीज़ करके देख ली, लेकिन कुछ असर ही नहीं करता। मैंने बहुत सारे बॉडी वॉश यूज़ किए, बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ किए, कोल्ड क्रीम यूज़ करती, लेकिन क्या होता है कि कोल्ड क्रीम लगाने के बाद में मेरे बच्चे मिट्टी में जाते हैं और मिट्टियाँ पूरी उस पर बैठ जाती है और ज़्यादा स्किन को रैशेस हो जाते हैं, ज़्यादा स्किन को तकलीफ़ होती है। तो फिर मैंने इस पर ये इलाज निकाला है कि दोस्तों चलो मैं ही एक ऐसा सोप बनाऊं जिससे मेरे बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो स्किन के लिए, और हम सबके लिए भी ये सोप बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों, इस सोप में मैंने जो जो इंग्रेडिएंट डाले हैं, ये आपको पूरे इंग्रेडिएंट टोटल इस सोप का मेथड जो है मैं आपको इस एपिसोड में मेरे बताने वाली हूँ। और मेरे इस चैनल को, आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। आपको अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आपको ऐसे सूप बनाना है तो आपको पूरा देखना चाहिए मेरा ये वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। और आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये तो मेरा घर का गार्डन है और यहीं से मैंने सारी सारी चीज़ें उठाई है। मैंने अलग से कुछ भी नहीं लाया है। इस सोप में जो जो चीज़ें जाती है या जो जो इंग्रेडिएंट इस सोप में है, वो सब आपको इजीली मिल जाएंगे, कहीं पर भी आपको अवेलेबल है। और मैंने बहुत सारे ऐसे भी सोप देखे हैं, मॉइस्चराइजिंग सोप भी है जो इतने महंगे होते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। दोस्तों, सर्दियाँ कम से कम 3 महीने रहती है और ऐसे महंगे सोप एटलीस्ट मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती। और ये जो मैंने सोप बनाया है ना, वो सिर्फ आप सर्दियों में नहीं यूज़ कर सकते हो, उसका इस्तेमाल आप गर्मियों में यूज़ कर सकते हो, बारिश में भी कर सकते हो इस्तेमाल उसका। और ये है कि बस आपको थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट इसके जो है वो चेंज करना पड़ेंगे। जैसे कि सर्दियों में मैंने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं वो अलग है, और समर में जो होंगे वो अलग होंगे, और बारिशों में थोड़े से कुछ एक दो चीज़ें उसमें कम ज़्यादा होगी, बाकी तो सेम रहेगा। और दोस्तों, ये सोप ना इतने जल्दी बन कर के रेडी होता है। स्क्रीन पे जो जो भी आप देख रहे हैं, जो भी इसे क्या कहेंगे हम, वनस्पति आप देख रहे हैं, वो सारी की सारी मैं इसमें डालने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या इसमें यूज़ करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो मैं आपको इस सोप की जो खासियत है ये बताना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, ये सोप मैं घर में बनाती हूँ, तो ना ये मेरे आँखों के सामने बनता है, तो मुझे पता है कि इसमें हानिकारक चीज़ें कुछ भी नहीं है। आपके घर में अगर न्यूबॉर्न बेबी हो तो इसका इस्तेमाल आप उसके लिए भी कर सकते हो। और ये सोप बहुत ही हर किसी को, मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक के सबको यूज़फुल है, और इसका असर भी आपको जल्दी नज़र आएगा। ये आप टीन एज के बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हो, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है इससे पिंपल्स नहीं आएंगे और आपके बच्चे तमाम बीमारियों से दूर रहेंगे। हम हमेशा सोचते हैं कि बीमारियों को हम अपने आप से दूर कैसे रखें, तो हम हमारे खाने पीने की चीज़ों पर हमेशा गौर करते हैं। लेकिन आपने कभी
ये सोचा है कि सोप जो आप इस्तेमाल करते हो क्या वो आपके लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए, आपके बॉडी के लिए क्या वो सूटेबल है। तो ये हम सोचते नहीं है और बस हम खाने पीने की चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं। तो मैं ये जो सोचती हूँ कि अगर हमारा सोप भी अच्छा हो, क्योंकि छोटे बच्चों को जब हम नहलाते हैं तो थोड़ा सा सोप मुँह में या और ऐसे आँखों में चला जाता है, तो ये हानिकारक है दोस्तों। लेकिन ये जो सोप घर पे मैं बनाने वाली हूँ, ये केमिकल मुक्त सोप है। इसमें केमिकल का ज़रा सा भी इस्तेमाल नहीं है और जो पूरा के पूरा ये ऑर्गेनिक बन करके रेडी होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ। तो सोप बनाते समय मैंने डाला है इसमें नीम के पत्ते लिए हैं। मैंने कुछ नीम के पत्ते लिए हैं और ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये कच्चा सोप है। आपको किसी भी केमिकल की शॉप में मिल जाएगा। ग्लिसरीन सोप इसे कहते हैं, इसमें केमिकल्स बहुत कम होते हैं। साथ ही साथ मैंने तुलसी के पत्ते भी लिए हैं और नीम के पत्ते के तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। नीम के पत्ते की खासियत ये है कि ये हर शय पर ये हर बीमारियों को मात देता है। साथ ही साथ मैंने इसमें एलोवेरा डाला है। एलोवेरा और नीम आप इसका इस्तेमाल हर गर्मी के, सर्दी के और बारिश के मौसम में कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो छोटी कटोरी में आप देखा था वो ग्लिसरीन था। ग्लिसरीन मैंने इसके लिए यूज़ किया है कि सर्दियों में जो है स्किन वो ड्राई हो जाती है। तो सोप मैंने इस तरह डबल बॉईल करके ले लेना है। आपको सोप डायरेक्टली गैस पर नहीं रखना है। गर्म पानी में सोप के छोटे छोटे टुकड़े करके आपको एक बाउल में लेना है और उसके बाद में से मेल्ट करना है। ये बिल्कुल मोम की तरह हो जाता है दोस्तों। जैसे ही ये ठंडा होगा वैसे ये जमने लगेगा। देखिए, जब पानी का टेम्परेचर मैंने कम किया था तो जमना शुरू हुआ था। पानी का टेम्परेचर बढ़ाते ही वो पिघल गया। तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो है, जैसे कि तुलसी, नीम, एलोवेरा, मैंने मिक्सी में ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है। और आप चाहो तो इसमें कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हो गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में अगर आप ये सूप बना रहे हो तो पुदीने का और कपूर का इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। और अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये जो होता है स्मेललेस है ये साबुन, इसमें मैंने किसी भी तरह की स्मेल नहीं यूज़ की है। ये ग्लिसरीन है, आप चाहो तो वैसलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही आप इसमें नारियल का तेल भी डाल सकते हो, ताकि आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे, नहाने के बाद भी चमके। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये सारा यहाँ पर सोप पिघला लिया है। तो दोस्तों, अगर आप ये सूप बनाओगे समर में तो आपको तुलसी का इस्तेमाल करना है, तुलसी के पत्तों का, और कपूर का इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा नींबू का रस का इस्तेमाल किए करेंगे तो आप दिन भर फ्रेश रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसे में किसी भी तरह की स्मेल या किसी भी तरह का इसेंस नहीं डाला है। अगर आप चाहो इसमें आपको थोड़ी सी स्मेल चाहिए तो जो अपने जनरल शॉप होती है वहाँ पर आप मोगरे का फ्लेवर ले आइए या तो गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको सोप में स्मेल भी मिल जाएगी। तो देखो, ऑर्गेनिक सोप अगर आप बना रहे हो एकदम नेचुरल वाला, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। वो मार्केट के जैसा तो नहीं बनकर रेडी होने वाला। मेरे सोप में कमी है कि इसमें स्मेल नहीं है। और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई का जो है वो ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। विटामिन ई की टैबलेट मैंने मेडिकल से ले ली थी और ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह से मैं इसमें एक एक करके डाल रही हूँ। आप अगर चाहो तो कैस्टर ऑयल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बालों के लिए बना रहे हो सोप तो थोड़ा सा शिकाकाई का इस्तेमाल कर लीजिएगा इसमें, और रीठे का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और आपका ये जो सोप बनेगा ना दोस्तों, ये बाल के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। आप इसे सर पर भी यूज़ कर सकते हो। देखो दोस्तों, मार्केट की तरह तो आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा बालों के लिए, क्योंकि मार्केट के जो सोप होते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं। लेकिन ये पूरा के पूरा हमारा ऑर्गेनिक बन करके रेडी होने वाला है। तो आपको बालों के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी बालों की ग्रोथ इंशाल्लाह से बहुत बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे से आपके सर क्लीन भी होगा। लेकिन जो ऑयल अगर आपके सर पर हो तो उस पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें ऑयल डाला है, जैसे कि ग्लिसरीन है, नारियल का तेल है,
और जब समर में आप ये साबुन बनाएंगे तो ग्लिसरीन को और नारियल के तेल को अवॉइड कर दीजिएगा। उसके बदले आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और पुदीना यूज़ कर लीजिएगा। और बारिश के दिनों में अगर आप बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा डेटॉल यूज़ कर लीजिएगा। डेटॉल वैसे तो है केमिकल, लेकिन बारिश के दिनों में हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम ऐसी जर्म्स से बचें जो बारिश के दिनों में काफ़ी बच्चों पर आक्रमण कर लेते हैं, बच्चों की हेल्थ पर। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सारा का सारा सोप में डाल दिया था। सोप बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है, तो हमें इसे गाढ़ा होने के पहले इस तरह से अलग अलग इसमें निकाल लेना है। मेरे पास मोल्ड नहीं है, सोप मोल्ड। आप चाहो तो जो भी अपना मोल्ड होता है, जिस तरह से आप अगर घर में चॉकलेट वगैरह बनाते हो तो उस मोल्ड में भी आप इस तरह थोड़ा थोड़ा डालकर निकाल सकते हो। मैंने कटोरियों में ले लिया है, आप भी कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखो दोस्तों, कटोरियों का जो शेप है वो हाथ में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ। आपके पास ऐसे बहुत सारे जो घर में इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे कि आप उसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो सोप बनाने के लिए। आप किसी भी चीज़ में से अलग से निकालो। अगर आप चाहो तो इसी पतीले में रख लो और बाद में जब वो गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि सोप बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है, बाद में उसे कट करके आप किसी भी शेप में ले सकते हो। लेकिन मैंने प्रीफर किया कि मैं छोटी छोटी कटोरियों में से निकाल लूँ। और उसके बाद में ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। आपको फ्रिज में वगैरह रखने की ज़रूरत है नहीं इसको, क्योंकि ठंडी के दिन है, ये ऐसे ही बहुत जल्दी मैं ये हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और इस तरह से आप सोप इस तरह से घर में बना सकते हो। और इसके जो है आपको बेनिफिट बहुत ही जल्दी नज़र आएंगे। दोस्तों मैंने इस सोप को अभी 1 महीना पहले बनाया था, मुझे बहुत ही ये हेल्पफुल लगा। इतना टाइम में तो मतलब सर्दी शुरू होते ही माहिर को तो बस बोतली की बोतलें लगती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम की, बट इस बार ऐसे नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सोप इस तरह से बन करके रेडी है। मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से हो गया है। अगर आप थोड़ा सा इसमें चाहो फ्लेवर तो आप इसमें मेहंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेहंदी के जो पत्ते होते हैं मेरे पास थे, बट सर्दियों में ये अच्छे नहीं रहते, सर्दियों में ड्राई हो जाती है स्किन, इसलिए मैंने मेहंदी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया। आप समर में मेहंदी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से मेरा सोप बन करके रेडी है। आप देखिए कितना हार्ड ये हो चुका है। और मैंने जो ग्लिसरीन सोप लिया था वो आधा किलो था, उसका आधा ही मैंने यूज़ किया था। इसका मतलब है मैंने 250 ग्राम का इस्तेमाल कर लिया था। आप चाहो तो पूरा 500 इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों 500 सोप में आप जितना मर्जी चाहे अपना ये डाल दीजिए, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते और एलोवेरा, और आप बस इस तरह से सोप बन करके रेडी होगा। देखिए ये कितना मतलब पूरा ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये कोई आम सोप है, ये ऐसे लग रहा है कि मैंने मार्केट से ही लिया है। तो दोस्तों इसका अच्छे से हाँ ये भी बन जाता है, फोम भी बन जाता है। और आपको बिल्कुल भी ऐसे लगेगा नहीं कि ये घर में बनाया हुआ सोप है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आपको फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो देखिए दोस्तों इससे काफ़ी ग्लॉसी